डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। ठीक ना। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज सिवान में पोस्टेड हूँ। ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ठीक ना, ऑडिटिंग वगैरह में ये है टॉपिक है स्टैट्यूटरी राइट्स, है ना, जो कि पावर हुआ एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो इसमें मैं आज की क्लास में मैं स्टैट्यूटरी राइट्स एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर बताऊंगा। ठीक है। ये जो है ये टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 और एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर दोनों में है। ठीक है। इसका जो ये जो नोट्स है वगैरह कॉलेज के साइट पे मौजूद है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को तो बताने जा रहा हूँ आपको स्टैट्यूटरी राइट्स या पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर। जैसे कि एक कंपनी ऑडिटर को बोलता है, कंपनी ऑडिटर क्या हुआ, कंपनीज एक्ट के तहत कुछ स्पेशल कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, जो कि वो ऑडिट के दरमियान में वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो क्या क्या राइट है, तो ये चीज़ है। तो बोलता है कि द लॉ हैज़ गिवन सर्टेन पावर्स। बोलता है जो विधान जो है, कानून जो है, विधान में जो है वो क्या आ गया, एक निश्चित अधिकार दिया गया टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के ऑडिटर को, यानी कंपनी के ऑडिटर को कुछ निश्चित जो होता है अधिकार यानी शक्ति दिया गया है, सो डैट, ताकि ही मे बी एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, ताकि जो भी उसकी जो दायित्व है, जो भी उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका को क्या होगा, वो निर्वाह कर सके, फुलफिल कर सके अंडर द लॉ। ठीक है ना, जो भी विधान के तहत उसको जो भी दायित्व मिला है उसको दायित्व को निर्वाह कर सके, इसके लिए उसको कुछ विशिष्ट अधिकार कंपनी को ऑडिटर को दिया गया है टुवार्ड द शेयर होल्डर। उसको किसके प्रति हो गए, शेयर होल्डर के प्रति। एक्चुअली में कंपनी का जो ऑनर होता है वो शेयर होल्डर होता है, तो उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो शेयर होल्डर के प्रति होगी। जो भी ऑडिट वगैरह रिपोर्ट होगा वो किसको सौंपति करेगा, वो शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर के हितों, अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए है ना। ये चीज़ को ऑडिटर को, कुछ कंपनी ऑडिटर को कुछ विशिष्ट अधिकार दिया गया है, जो कि वो अपने दायित्व को निर्वाह करने में वो क्या होगा, वो उसको सक्षम बनाता है। बोलता है ऑफ कोर्स द राइट्स एंड पावर ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन देम। बोलता है जहाँ तक हो सके निश्चय ही, बोलता है कि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो एकाकी व्यापार है, एकाकी व्यापार है या पार्टनरशिप फर्म है जो साझेदारी फर्म है, उसमें जहाँ तक एक ऑडिटर के अधिकार और मतलब की बात है या शक्ति की पावर की बात है, वो उस पर बोलता है कि उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, उस पर निर्भर निर्भर करता है। ठीक है। तो जहाँ तक बोलता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर के राइट्स और पावर को किस पर डिपेंड करता है, एक एग्रीमेंट, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उनके बीच पे वो डिपेंड करता है कि ये एग्रीमेंट में उसको कितना पावर दिया गया। बट द पावर ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, लेकिन एक कंपनी के ऑडिटर को बोलता है आर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। लेकिन कंपनी के ऑडिटर का जो राइट्स होगा वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उसी के अनुरूप होगा। तो ये चीज़ को विचार राष्ट्र जो कि इस प्रकार से हम, तो कहने का यही मतलब है कि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में जो ऑडिटर है उसका जो राइट्स और पावर है वो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, उस पर डिपेंड करता है कितना उसको राइट दिया गया है। लेकिन कंपनी के ऑडिटर के जहाँ तक अधिकार की बात है, तो जो कंपनीज एक्ट में जो मेंशन किया गया है, कंपनी एक्ट में जो दिया गया है, विस्तृत दिया गया है, उसी के अनुसार वो व्यक्ति करेगा। क्या है, तो भाई विचार एज फ्लो, जो कि एक अधिकार क्या है, इस प्रकार से हम, पहला होता है राइट ऑफ एसेस। ठीक ना, राइट ऑफ एसेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। तो बोलता है कि राइट ऑफ एसेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। तो बोलता है कि उसको पहला अधिकार क्या है, वो कि किसी भी समय जो होता है कंपनी का जो भी मेंटेन करता है अकाउंट्स और जो वाउचर है, वो किसी समय भी वो देख सकता है, जा सकता है। ठीक नहीं है, राइट ऑफ एसेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर, यानी पहुंच का अधिकार। कोई भी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर पे वो उसका होगा, उसको पहुंच का अधिकार है, वो कभी भी किसी भी समय वो पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो वर्किंग आवर हो। तो इसमें बताया गया है कि अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के तहत एवरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, बोलता है कि प्रत्येक कंपनी के ऑडिटर को शैल हैव ए राइट ऑफ एसेस। बोलता है कि उसको पहुंच का अधिकार है एट ऑल टाइम्स, किसी भी समय, डैट इज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। बोलता है किसी भी समय जो उसका बिजनेस आवर जो कार्यावधि है उस दरमियान वो कभी भी जाके वो पहुंच हो सकता है। ठीक है ना, वो टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर है, वो पहुंच सकता है, उसको देख सकता है। ठीक है, ये हो गया। द बुक्स, voucher etc may be kept at the head office of the company or elsewhere
बोलता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी वाउचर है कंपनी का, वो हेड ऑफिस में कहीं भी रखा सकता है, या हेड ऑफिस में रखा सकता है या कहीं और भी रख सकता है, बट द ऑडिटर कैन हैव एक्सेस टू देम एट एनी प्लेस। बोलता है कि चाहे वो हेड ऑफिस में रखा जा सकता है, चाहे वो कहीं और भी जगह रखा है, लेकिन ये सुनिश्चित होना है कि ये जो ऑडिटर जो है वो किसी भी समय उसको देख सकता है, इस चीज़ को ये निश्चित करना, ठीक है नहीं। तो बोलता है कि चाहे तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर है वो हेड ऑफिस में हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि ऑडिटर कभी भी किसी भी समय भी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, वो जो है वर्किंग आवर के दौरान वो उसको पहुंच सकता है, उसको देख सकता है। सेकंड जो राइट है वो है आपका राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो बोलता है कि दूसरा उसको अधिकार क्या है कि कोई भी सूचना और कोई भी स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार, कोई भी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार। तो बोलता है एज पर द प्रोविजन कंटेनिंग द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट में जो भी प्रोविजन कहा गया है उसके अनुसार ए कंपनी ऑडिटर हैज़ अ राइट टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बोलता है कि ऑडिटर को ये अधिकार है कि कोई भी सूचना और कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है फ्रॉम डायरेक्टर्स, संचालकों से, और एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, या कोई भी जो जिम्मेदार जो है उत्तरदायी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है या कर्मचारी है उससे वो प्राप्त करता है, ऑफ द कंपनी का, यानी कंपनी के जो संचालक है या अन्य कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी है उससे वो कोई भी स्सूचनाएँ और स्पष्टीकरण वो प्राप्त कर सकता है। एज ही मे थिंक नेसेसरी फॉर ही द परफॉर्मेंस, जैसा कि वो उसके है ना वो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसको आवश्यक लगे, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर, यानी एक ऑडिटर के रूप में, ठीक है, एक ऑडिटर के रूप में जो भी उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी सूचनाएं या जो भी स्पष्टीकरण आवश्यक होता है वो डायरेक्टर या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों से वो उसको प्राप्त कर सकता है। इफ़ द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यदि कोई डायरेक्टर या और कंपनी का ऑफिसर रिफ्यूज टू सप्लाई सम इंफॉर्मेशन, बोलता है कि अगर उसको नहीं देने में इनकार करता है ना, इन सूचनाएं स्पष्टीकरण देने में इनकार करता है, द ऑडिटर हैज़ अ राइट, ऑडिटर को ये अधिकार है कि टू मेंशन द फैक्ट इन दिस रिपोर्ट, वो इस तथ्य को अपने रिपोर्ट में उसको वो मेंशन करे, ये उसको अधिकार है, ठीक नहीं है। अगर वो कोई सूचना नहीं देता है या नहीं प्राप्त होता है तो उसको वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करने का उसको अधिकार है। तीसरा होता है राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। बोलता है कि जनरल मीटिंग अटेंड करने का अधिकार, ठीक है, वो सामान्य सभा को में वो अटेंड करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। तो बोलता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोविजन के अनुसार द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू रिसीव नोटिसेस, ऑडिटर को ये अधिकार है कि वो नोटिसेज, जो भी नोटिसेज है और अदर कम्युनिकेशन है, जो भी सूचना है, जो भी पत्राचार है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक ऑडिटर को ये अधिकार कि कोई भी वो सूचना, नोटिस जो होता है या अदर इन्फॉर्मेशन जो अन्य थी, जो पत्राचार है, कम्युनिकेशन है, उससे है ना रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग के संबंध में, सामान्य सभा के संदर्भ में जो भी सूचनाएं हैं, जो भी पत्राचार है उसको प्राप्त करने का उसको अधिकार है। इन द सेम वे, बोलता है इन द सेम वे एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी के सदस्य को जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त है सूचनाएं और नोटिस और कम्युनिकेशन प्राप्त करने का, ठीक उसी प्रकार से ऑडिटर को भी वो अधिकार है कि जनरल मीटिंग से संबंधित, सामान्य सभा संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी उसको प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। ही इज ऑल्सो इंटाइटल टू अटेंड, उसको बोलता है कि ही इज ऑल्सो इंटाइटल टू, है ना, अटेंड, उसको ये भी अधिकार है, उसको अटेंड करने का भी अधिकार है द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, जो अंशधारियों का जो सामान्य सभा होता है उसमें वो अटेंड करने का भी उसको अधिकार प्राप्त है। सिर्फ सूचनाएं और जिसका पत्राचार ही प्राप्त नहीं करे, बल्कि उसको शामिल होने का भी उसको अधिकार है कि वो जनरल मीटिंग में जो है वो उसको शामिल होने का भी उसको अधिकार प्राप्त है। द राइट टू अटेंड द मीटिंग इज गिवन टू द ऑडिटर, बोलता है कि जो शामिल होने का अधिकार तो ऑडिटर को दिया गया है। ये बोलता है कि जो मीटिंग अटेंड करने का उसको राइट दिया गया है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर हिम, लेकिन इसके लिए वो उसके लिए अनिवार्य नहीं है टू अटेंड द मीटिंग। बोलता है मीटिंग में शामिल हो उसके लिए अनिवार्य नहीं है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो जनरल मीटिंग में शामिल हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, अगर वो चाहे तो शामिल भी हो सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता है, नहीं अनिवार्य नहीं है। थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट में आता है राइट टू हर्ड एट द मीटिंग, मतलब उसको मीटिंग में सुनने का भी उसको अधिकार है, ठीक है नहीं, राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग, मतलब वो उसको उसके सुने जाने का भी उसको अधिकार है, मतलब ये अधिकार है कि वो कुछ बोल भी सकता है, अपना वक्तव्य भी दे सकता है।
द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली राइट टू अटेंड द मीटिंग, बोलता है ऑडिटर को सिर्फ बोलता है कि मीटिंग में शामिल होने का ही अधिकार नहीं है, बट ही हैज़ अ राइट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना। बोलता है बिजनेस के किसी भाग से संबंधित तो कोई भी स्टेटमेंट उसको देने का भी अधिकार है, विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर, जो कि एक ऑडिटर के रूप में उससे संबंधित है। एक ऑडिटर के रूप में जो भी संबंधित है बिजनेस व्यवसाय का जो भी भाग पर, वो अपना वक्तव्य भी दे सकता है। सिर्फ शामिल होने का अधिकार नहीं, बल्कि वो अपना स्टेटमेंट भी दे सकता है, वक्तव्य भी दे सकता है, जो कि एक ऑडिटर के उसको मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आता है राइट टू विजिट ब्रांचेस। राइट टू विजिट ब्रांचेस, तो बोलता है राइट टू विजिट ब्रांचेज में बताया गया है, ठीक है ना। उसको सिर्फ बोलता है कि हेड ऑफिस नहीं बल्कि ब्रांच वो भी विजिट कर सकता है, उसको अधिकार प्राप्त है। इन केस द अकाउंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस आर ऑडिटेड बाय ए पर्सन अदर दैन द कंपनी ऑडिटर, बोलता है कि मान लीजिए किसी हेड ऑफिस का ब्रांच है और ब्रांच का जो ऑडिट होता है वो कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है, यानी किसी ब्रांच का ऑडिट कंपनी ऑडिटर का ना होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ऑडिटर को क्या होगा, शैल बी इंटाइटल, कंपनी अंकेक्षक को ये अधिकार है टू विजिट ब्रांच ऑफिस, उस ब्रांच जो शाखा कार्यालय है उसको विजिट कर सकता है, इफ़ ही डीम्स इट नेसेसरी टू डू सो, अगर वो ऐसा उसको उचित लगता है तो, आवश्यक समझता है तो, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज एन ऑडिटर, एक अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अगर उसको जरूरी लगता है तो वो ब्रांच ऑफिस में भी विजिट कर सकता है, उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। सेकंड में होता है शैल हैव द राइट, बोलता है कि उसको ये भी अधिकार प्राप्त है, राइट ऑफ एक्सेस, उसको मतलब पहुंच का भी अधिकार प्राप्त है, एट ऑल टाइम्स, किसी भी समय, टू द बुक्स एंड अकाउंट्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको किसी समय भी पहुंचने का अधिकार है, बशर्ते कि वो वर्किंग आवर में हो। ठीक है। जो शाखा का जो वर्किंग आवर है उस दरमियान में वो कभी भी वो एक बुक्स अकाउंट्स के पास वो पहुंच का वो अधिकार करता है, वो देख सकता है। ठीक है। 6 पॉइंट में था राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। राइट टू रिसीव रेमुनरेशन बोलता है कि पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर बोलता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार, द ऑडिटर इज इंटाइटल टू डिमांड हिज रेमुनरेशन, बोलता है ऑडिटर को ये अधिकार है कि वो अपना रेमुनरेशन की मांग कर सकता है, फ्रॉम द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है जो उसको अपॉइंट किया है उससे वो अपना रेमुनरेशन की मांग कर सकता है, आफ्टर ही इज डिसमिस्ड इन द मिडिल, अगर उसको बीच में ही उसको हटा दिया जाता है, अगर उसको बीच में ही उसका सेवा मुक्त कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, तो वो अपने क्लाइंट से रेमुनरेशन डिमांड कर सकता है। ही हैज़ ए राइट टू गेट फुल रेमुनरेशन ऑफ द ईयर, यानी साथ ही साथ क्या होगा, उसको पूरा अधिकार है, ही हैज़ ए राइट, उसको अधिकार है कि टू गेट फुल रेमुनरेशन, पूरा पारिश्रमिक प्राप्त कर सके ऑफ द ईयर, जो उस साल के लिए जो निर्धारित है पूरा पारिश्रमिक उसको प्राप्त करने के अधिकार है। कहने का मतलब यही है कि एक ऑडिटर तो भाई उसका काम है ऑडिट करना, लेकिन ठीक है ना, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर इन द मीन टाइम बीच में ही अगर मतलब समाप्ति से पहले ही अगर हटा देता है, किसी कारण से उसको बर्खास्त कर दिया, हटा देता है, बीच में ही हटा देता है, तो उसको ये अधिकार है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित जो भी रेमुनरेशन है वो उसको पूरा प्राप्त करने का उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, बोलता है क्षतिपूर्ति का अधिकार है, अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी भी एक्ट के, चाहे उस कंपनी के मैनेजमेंट या किसी भी तरह से अगर उसको नुकसान होता है तो उसको क्षति को पूरा करने का भी उसको अधिकार है। तो राइट टू बी इंडेमनीफाइड, क्षतिपूर्ति का भी है ना, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो बोलता अंडर द कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनी विधान के अंतर्गत एक कंपनी में इंडेमनीफाई, कंपनी को बोलता है वो इंडेमनीफाई कर सकता है, क्षतिपूर्ति कर सकता है, एनी ऑफिसर और ऑडिटर, कोई भी एक कंपनी जो होता है किसी भी अधिकारी या ऑडिटर को वो क्षतिपूर्ति कर सकता है, अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, किसी भी दायित्व के विरुद्ध, इनकर्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो व्यय किया गया है, इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग, कोई भी कार्रवाई के बचाव में, वेदर सिविल और क्रिमिनल, चाहे वो सिविल नेचर का हो चाहे वो क्रिमिनल नेचर का हो। ठीक नहीं है। बोलता है कि कोई भी अगर मान लीजिए उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है, अगर उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है, सिविल हो या क्रिमिनल नेचर का भी किया गया है, उससे बचाव के लिए, है ना, उसके बचाव के लिए जो भी खर्च करता है कोई अधिकारी या ऑडिटर खर्च करता है, ठीक है ना, तो कंपनी को अधिकार, कंपनी को से वो क्या होगा, वो कंपनी को ये है कि उसको वो क्षतिपूर्ति देगी। ठीक है ना, बशर्ते कि इन विच
जजमेंट इज गिवन हिज फेवर, बशर्ते कि उसका जजमेंट उसके फेवर में होनी चाहिए, जजमेंट उसके पक्ष में होनी चाहिए। यहाँ का यही मतलब है कि एक ऑडिटर जो है, ठीक है ना, उसके अगर कोई ऐसा अति हो गया है, कोई कार्रवाई किया गया है जो उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध हो, जो उसके हित के विरुद्ध हो, ठीक है ना, उसके विरुद्ध में ऐसी कार्रवाई की गई है और उसके बचाव के लिए जो भी उसने खर्च किया है, ठीक है ना, चाहे वो सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, और जजमेंट जो है, निर्णय जो है उसके पक्ष में आया हो, तो वो कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। 8th पॉइंट में राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस बोलता है कि उसको जो है लीगल यानी वैधानिक और टेक्निकल तकनीकी सुझाव प्राप्त करने के अधिकार है, यानी वैधानिक और तकनीकी सुझाव प्राप्त करने के अधिकार है। एक्चुअली में ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर, ठीक नहीं है, तो ऑडिटर जो होता है वो टेक्निकली या लीगली एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक नहीं है, लीगली यानी वैधानिक रूप से और तकनीकी रूप से एक्सपर्ट नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए वह ऑडिट के दरमियान में अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ इस संदर्भ में लीगल एडवाइस चाहिए, टेक्निकल एडवाइस चाहिए, तो उसको जो भी कंसर्न है, चाहे वो कंपनी मैनेजमेंट का हो या कहीं और से भी है, उसका वो अपना वो सुझाव प्राप्त कर सकता है। एक कंपनी ऑडिटर कैन टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, एक कंपनी ऑडिटर बोलता है प्राप्त कर सकता है क्या भाई, लीगल और टेक्निकल एडवाइस, लीगल यानी कानूनी और तकनीकी सुझाव प्राप्त कर सकता है ऑन एनी मैटर ऑफ लीगल एंड टेक्निकल इंपॉर्टेंस। बोलता है कि कोई भी वैधानिक और तकनीकी महत्व के कोई भी मैटर पर वो लीगल और टेक्निकल एडवाइस प्राप्त कर सकता है, अराइजिंग फ्रॉम अकाउंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अकाउंट को जांच करने के दरमियान अगर कुछ भी ऐसा लीगल टेक्निकल महत्व का जो कुछ भी ऐसा मैटर हो, तो उसके संदर्भ में वो लीगल और टेक्निकल एडवाइस प्राप्त कर सकता है। एज ही हैज़ नॉट गॉट एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सच मैटर, जैसा कि उसको जानते कि उसको इसके संदर्भ में क्या होगा, अगर उसको पर्याप्त जानकारी या अनुभव नहीं है इस मैटर पर, ठीक नहीं है, तो वो टेक्निकल और लीगल एडवाइस कंसर्न से संबंधित व्यक्ति से ले सकता है। Whether he has expressed his opinion on the account of the company relying upon such legal or technical advice, she should clarify दिस फैक्ट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। अगर मान लीजिए अगर वो जो इस लीगल और टेक्निकल एडवाइस कंपनी के ही ऑफिशियल से प्राप्त करता है, इस संदर्भ में अगर उस पर वो लीगल और टेक्निकल जो भी एडवाइस दिएगा उस पर वो विश्वास करता है, रिलाई करता है, उस पर विश्वास करता है, तो इस तथ्य को वो अपने रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि कंपनी के सदस्य से ही, कंपनी के मैनेजमेंट से ही अगर मान लीजिए कोई लीगल या टेक्निकल एडवाइस प्राप्त करता है, उसके आधार पर ठीक नहीं करता है और उस पर विश्वास करता है, तो उस फैक्ट को अपने रिपोर्ट में वो मेंशन कर देगा। 9th में आता है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, एक ऑडिट होने के बाद एक ऑडिटर को कंपनी के मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट देना, जिसको ऑडिटर रिपोर्ट होता है, वो एट द एंड ऑफ द ऑडिट होता है, जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है सबसे होता है। तो बोलता है कि सिर्फ देना नहीं बल्कि साइन करना था। साइन मतलब क्या होगा, उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हमने जाँच किया और ये संदर्भ में, ठीक है। राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट मतलब अंकेक्षक रिपोर्ट पर साइन करने का अधिकार रहता है। तो बोलता है एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के अनुसार द ऑडिटर हैज़ अ राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को ये अधिकार है कि ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करें और ऑथेंटिकेट एनी अदर डॉक्यूमेंट, और जो भी कोई डॉक्यूमेंट हो उसको वो उसको ऑथेंटिकेट करे, उसको प्रमाणित करे, रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि कानून द्वारा, जो विधान द्वारा जरूरी होता है, टू बी साइंड बाय द ऑडिटर। उस पर क्या होगा, ऑडिटर का वो हस्ताक्षर चाहिए। यानी ऑडिटर जो है, ऑडिट के रिपोर्ट के साथ साथ क्या होगा, जो भी उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, जो विधान जरूरी है, उस पर क्या होगा, वो उस पर हस्ताक्षर उसका होना चाहिए, ऑडिटर का हस्ताक्षर होना चाहिए। थैंक यू।